की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन में मुकाबला करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी खामियों को कवर करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के हम ज़्यादातर बच सकते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं अब्दुल हसीब? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में। ज़बरदस्त हो गया, फिर तो बात करके भी बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड ओपिनियन मिल जाएगी। सर टॉपिक ये है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे, उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है, हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करें। अब यहाँ से स्टार्ट लें तो अब आगे आगे चलते जाएँ। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात की, जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएँ। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए, ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें और इल्ज़ाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज़ को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे ज़रूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं ज़रूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुँच गया हुआ ना, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई है, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं, और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं, जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। यहाँ पे दो सवाल सर से पूछूंगा, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि एजुकेटेड एक तो ओपिनियन दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से ये जो ओपिनियन है, ये अगर पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को पता चलेगी तो उससे फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। और दूसरे नंबर पर जो हम हर चीज़ पर इल्ज़ाम अमेरिका या इंडिया या किसी भी अफगानिस्तान पे इवन लगा देते हैं, उससे उनका उतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा नुकसान होता है। ये बताएं उनकी सोच कैसे बदल गई? यानी कि देखें 1947 में तो एक ही सारा सिस्टम था, वो आज ये बात नहीं करते कि जो करवा रहा है पाकिस्तान। हाँ, उन्हें ये इशू है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके पाकिस्तान से खदशात हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर इकॉनमी हमारी डाउन है या वो उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान। सर मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया, उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। किस टाइम तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज़ के ऊपर
स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों पे पहुंचेंगे। उन लोगों को इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट हमारे, मैं भी बताता चलूँ कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी, ये वाकई में डिस्कस किया जाता है। अमेरिका की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेके और भी बहुत से ऐसे इशूज़ को लेके। और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो 2-3 दफ़ा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम जो सा मंदिरों की घंटियाँ जो सा वो ये कर देंगे, लाल किले पे जो सा इस्लाम का झंडा लहरा देंगे। सर ये अगर प्रैक्टिकल बातें होती तो बड़ा अच्छा होता। हाँ। मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये जज्बाती पॉलिटिकल जवाब देना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि इन चीज़ों को इस तरह एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से नफरतें बढ़ाने के फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों का फ़ायदा बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। मैं ये हमारी जो यूथ है, जो नौजवान है, बिल्कुल नज़र आ रही है। टाइम में ये सोच बदली जाए कि यार ये इंडिया से नफरत बंद कर दो। हाँ जी, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, हमें अपने आप को पहले डेवलप करना चाहिए, फिर दूसरों को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है जब अपने आप को डेवलप कर लेंगे ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। एग्जैक्टली। और अगर आज हम मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या आपको लगता है उन्हें कोई इशू होगा? वो तो कहेंगे आओ ठीक है हम भी मुकाबला। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे को अपना पूरा राइट है पूरा। नमस्कार दोस्तों, आए दिन हम भारत और पाकिस्तान का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इन दिनों तालिबान से, अफगानिस्तान के तालिबान से ये खबर आई है कि जो इस समय पाकिस्तान की हालत है उसका जिम्मेदार अदर कंट्री नहीं, खुद पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान भारत और अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों को जिम्मेदार ठहराता है तो उसका पाकिस्तान की ये खुद बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान खुद ही ग्रोथ नहीं करना चाहता और वो हमेशा सभी कंट्रियों से पैसे मांगता फिरता है और वो हमेशा IMF से पैसा मांगता, कर्ज लेते फिरते हैं। दोस्तों अगर पाकिस्तान को ग्रोथ करना है तो उसको खुद ही मेहनत करना होगा। और बाकी वीडियो में देखिए आप। ये भी एक सवाल पैदा होता जी है। बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी, डेफिनेटली। क्योंकि जब फसल हमारी है तो पैकिंग हमारी होनी चाहिए। दुनिया हमारे पे ट्रस्ट करेगी, जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे तो फिर हमारा नाम भी बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, क्या करते हैं आप? मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है इकॉनमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना अल्लाह का, अल्लाह को जो शुक्र अदा करते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे? इंडिया की बात ना करें आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा फिर अगर हम बात करना छोड़ देते हैं, चले मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो उनसे जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि वो इंडिया के खिलाफ कोई मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो वो ये कह देंगे कि ठीक है नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो उनसी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है। और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? इसी यही वजह है ना।